Dear friends, let's move forward and let's discuss the effects on accounting if there does not exist any partnership deed. So in the last class we talked about what the partnership deed is all about, what is the nature of the partnership deed. In this section I'm going to discuss about that if the partnership deed is there, what are the effects? If the partnership deed is not there, then what are going to be the effects on the accounting treatment of some of the very special items that exist in the partnership, right? So what are those special items? हमें पहले उनको list down करना होगा. So जब हम उनको listing कर रहे हैं तो the very first important thing in the partnership form is about शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. तो सबसे पहले हर किसी पार्टनर को यही कंसर्न होता है कि उसको कितना शेयर मिलने वाला है प्रॉफिट में, या उसने इतना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था तो क्या उसको कैपिटल रेशो में मिलेगा या हम कोई और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड करने वाले हैं. तो ये सब कंसर्न्स होते हैं. तो वेरी फर्स्ट कंसर्न इज अबाउट द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस. सेकेंड कंसर्न इज अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सब समझते हैं कि मैंने कोई कैपिटल बिजनेस में लगाया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. नाउ व्हाई दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गिवन टू द पार्टनर्स. अगर आप रिमेंबर करें तो क्लास 11th में आपने एक सबसे पहला प्रिंसिपल पढ़ा था that said about business entity assumption. It said about कि business is separate and the owner is separate. तो सिमिलरली वो सारे प्रिंसिपल्स यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं. जो प्रिंसिपल्स हमने क्लास 11th में स्टडी किए हैं वो सभी प्रिंसिपल्स क्लास 12th में भी पार्टनरशिप फॉर्म्स में, कंपनी अकाउंट्स में, हर जगह पे एप्लीकेबल हैं. तो वहाँ पर हमने स्टडी किया था कि भी पार्टनर अलग होगा एंड बिजनेस अलग है. प्रोप्राइटर इज सेपरेट एंटिटी एंड बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी. तो यहाँ पर जो भी पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है अपने बिजनेस फर्म में, उसको उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है. तो फर्म उसको एज अ लोन समझती है और उसको एज इंटरेस्ट देती है, राइट. सो दिस इज अ राइट ऑफ अ पार्टनर, राइट. सो सब सेकेंड आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. थर्ड आता है जो आपकी बुक में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. जिस तरह से अगर मैं कैपिटल लेके आ रही हूँ फॉर्म में तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, उसी तरह से अगर मैं कोई भी अमाउंट विड्रॉ कर रही हूँ फॉर्म से तो उसके ऊपर भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. बिकॉज फॉर्म ने क्या ट्रीटमेंट किया कि भाई अगर आपने अपना पैसा मेरे बिजनेस में लगाया हुआ था तो उस पैसे की वजह से रिटर्न मिलेगा आपको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा, दैट इज़ अ प्रॉफिट. बट उस पैसे के ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जा रहा था. बट क्योंकि आपने कुछ टाइम के लिए वो पैसा निकाल लिया तो इसका मतलब आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. तो फर्स्ट सिचुएशन में इंटरेस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इस वाली सिचुएशन में आप फर्म को इंटरेस्ट दे रहे हो, राइट. देन फोर्थ इज लोन बाय अ पार्टनर. और इसके ऊपर क्या चीज इंपॉर्टेंट है? इंटरेस्ट. अब पार्टनर ने क्या कहा? पार्टनर ने कैपिटल नहीं दिया बिकॉज कैपिटल रिमेन्स इनटू द बिजनेस फॉर लाइफ टाइम. हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, हम एक बिजनेस को अनलिमिटेड लाइफ के लिए ऑपरेट करते हैं. तो कैपिटल एक बार बिजनेस में लगाया गया तो वो तभी आपको वापस मिलेगा जब आप या तो फॉर्म को छोड़ रहे हैं या फिर फॉर्म बंद हो रही है. तो कुछ पार्टनर्स क्या करते हैं, पैसा एज अ लोन देते हैं फॉर्म को, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोन बाय अ पार्टनर. तो वो क्यों दे रहे हैं? ताकि उनको उस पर भी इंटरेस्ट मिलता रहे और वो जब चाहें इस पैसे को मे बी 5 years के लिए दिया है, 2 years के लिए दिया है और वो पैसा उनके पास वापस आ जाएगा और वो उसको यूज़ कर पाएंगे. सो दिस इज लोन बाय अ पार्टनर. इसके ऊपर भी इंटरेस्ट होता है. देन फिफ्थ इज रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब हम समझते हैं रेम्यूनरेशन मीन्स सैलरीज. तो सैलरीज ऑफ द पार्टनर्स. सो ये एक 5 कंसर्न्स हैं जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम्स पार्टनर्स में क्लैशेस होते हैं, पार्टनर्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं. तो इन
टाइप पर यहाँ पर कैसे ट्रीटमेंट होना चाहिए अकाउंटिंग में, हमने इसको आज स्टडी करना है, राइट। तो अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स वुड बी इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इट वुड बी इन द कैपिटल रेशो। तो अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती है तो जो जो पार्टनरशिप डीड में लिखा गया था उसके अकॉर्डिंगली हम इसका ट्रीटमेंट अपनी बुक्स में करने वाले हैं। बट अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट ही नहीं करता है तब उन केसेस में क्या होगा, क्या वहाँ पर पार्टनर्स के इंटरेस्ट को कोई प्रोटेक्ट करने नहीं आएगा? क्या जो पार्टनर्स ने इतना मेहनत किया अपनी फर्म में या जो भी चीज़ें हुई तो क्या उसके प्रोटेक्शन में कोई नहीं आएगा? जी बिल्कुल। अगर पार्टनर्स मेहनत कर रहे हैं, पार्टनर्स ने काम किया है, उन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क किया है, लीगली इस बिजनेस को कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमने फीचर्स में पढ़ा, तो अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं करती है देन अ सुप्रीम पावर इज देयर, दैट इज एन एक्ट। एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। कौन सी एक्ट है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये एक्ट है जिसने ऑलरेडी इन चीज़ों के ऊपर अपने प्रोविजंस दिए हुए हैं। सो इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट देन द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शैल अप्लाई। क्या मतलब है इस लाइन का? इस लाइन का मतलब है कि अगर पार्टनर्स में क्लैशेस हो जाते हैं या पार्टनर्स डिसाइड नहीं कर पाते हैं, दे आर इनडिसिसिव अबाउट देयर डिसीजंस, दे आर इनडिसिसिव अबाउट दीज थिंग्स टू बी गिवन और नॉट, देन दे नीड टू फॉलो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डीड एग्जिस्ट नहीं करती है तो आप सबके पास ये 1 मार्क का क्वेश्चंस भी आ जाते हैं CBSE में। तो आपने सिंपल लिखना है, इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट देन the provisions of Indian Partnership Act 1932 shall prevail। मतलब तब वहाँ पर हम किस चीज़ को एप्लीकेबल करने वाले हैं? जो इसके अंदर की प्रोविजंस हैं। अब उसके अंदर की प्रोविजंस क्या कहती हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो जिसने जितना मर्जी कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्रॉफिट्स और लॉसेस, वो लोग इक्वल रेशियो में शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। 2 पार्टनर्स हैं तो 1/1 में शेयर करेंगे, 3 पार्टनर्स हैं तो 1:1:1 में शेयर करेंगे, राइट। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट करती तो आप उस वाली रेशियो में ले जाते, बट अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो आपको सब पार्टनर्स को उसको इक्वली शेयर करना पड़ेगा। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड होती तो जितना उस पर इंटरेस्ट लिखा होता हम कैपिटल को दे देते, पार्टनर्स को दे देते, बट क्योंकि पार्टनरशिप डीड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी सो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, तो दैट मीन्स नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। थर्ड इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। जिस तरह से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रहे हैं तो क्या हमें इंटरेस्ट लेना बनता है? नो। सो हियर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑल्सो नॉट अलाउड। देन इंटरेस्ट ऑन द लोन विच इज एडवांस्ड बाय अ पार्टनर। देखो, लोन बाय अ पार्टनर वो तो रिपे करना पड़ता है फर्म को, दैट इज अ लायबिलिटी, बट क्या उस पर इंटरेस्ट दे या ना दे इसके ऊपर क्लैशेस होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर लोन दिया गया है, पार्टनर ने दिया है, तो उसके ऊपर प्रोविजंस क्या कहते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहती है कि 6% पर एनम आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पार्टनर को पे करेंगे, राइट। द लास्ट इज रेम्यूनरेशन। क्या अगर रेम्यूनरेशन के बारे में पार्टनरशिप डीड में कहा गया था कि भाई ए को हमने 60,000 पर मंथ देना है, बी वॉज अ स्लीपिंग पार्टनर तो उसको कुछ नहीं पे करना है, वो पार्टनरशिप डीड में लिखा होता तो उसके अकॉर्डिंगली हम दे देते हैं। बट चूंकि यहाँ पे पार्टनरशिप डीड नहीं है और प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 वुड अप्लाई है, तो यहाँ पर नो रेम्यूनरेशन वुड बी गिवन। कोई भी रेम्यूनरेशन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी बुक में कि नो रेम्यूनरेशन, कोई सैलरी नहीं दिया जाएगा, कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को। सो दिस इज ऑल द ट्रीटमेंट इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट।